इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। केसरी नंदन हनुमान मंदिर से नारियल हटाने के आदेश का विरोध। ब्लिंकिट गोदाम पहले गलती करो फिर भर दो पेनाल्टी। बहू ने सास ससुर को बनाया बंधक, साथियों संग ले गई सोना चांदी। अदानी पावर प्लांट और छिंदवाड़ा प्लस में जल्द उद्योग शुरू हो। और राजस्व रिकॉर्ड की गड़बड़ियों से परेशान ग्रामीण पहुंचे जनसुनवाई में। शहर के तिलक मार्केट में स्थित प्रसिद्ध श्री केसरी नंदन नारियल वाले हनुमान मंदिर परिसर की दीवारों पर श्रद्धालुओं द्वारा मन्नत के रूप में बांधे गए नारियलों को हटाने के प्रशासनिक आदेश के विरोध में आज मंदिर ट्रस्ट और भारी संख्या में धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं का आक्रोश फूट पड़ा। अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा जारी इस आदेश के विरोध में मंगलवार को श्रद्धालुओं, ट्रस्ट के सदस्यों और धार्मिक दनिशक सदस्य और धार्मिक संगठनों ने सैकड़ों की संख्या में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विरोध दर्ज कराते हुए मुख्य गेट के सामने उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रशासन से इस आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की। अरे पीछे रह बेटा। शासन की मनमानी मैं ऐसा नारियल हटाऊंगा तो लोग तो जनता मुझे मारेगी। तो मुझे लगता है एसडीएम साहब कुछ बात को लेकर, मैं राज्य सूचना आयोग गया था और वहाँ एक आवेदन लगाया था इनके विरुद्ध में। तो वहाँ से मेरे को फोन आया एसडीएम साहब का 7 तारीख 25 में कुछ ऐसा है, मेरे को 2 महीने पहले 4 महीने पहले की बात है। तो मैंने कहा कि मैं साहब मैं आपका वो वापस नहीं लूंगा भोपाल से। तो बोले तुम हमारी आरसी कुछ होती है कोई बुक में लाल साइन का, मैं पढ़ा लिखा तो उतना समझता नहीं, तो हमारे विरुद्ध गए तुम, बोले हम तुमको बताते हैं, बोले इस टाइप का उन्होंने कहा। और उसी के मेरे को लग रहा है उसी के हिसाब से फिर मैंने हाई कोर्ट में भी केस डाला हूँ उनके विरुद्ध। तो और वो कागज भी आया क्योंकि वो जायसवाल से कुछ ऐसा मेरे को लग रहा है कि वो जगह को उनने कब्जा कर लिया। बार बार मैं आवेदन लगा रहा हूँ तो वो चाह रहे हैं कि भाई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, इसलिए मुझे ऐसा शक हो रहा है कि वो मुझे परेशान करने के लिए दे रहा है। हमें एक नोटिस प्राप्त हुआ था जिसे कहा गया था कि आप मंदिर से नारियल हटाइए, जो कि हमारे भारत में पूरा वो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है नारियल वाले के नाम से। और एसडीएम साहब का कहना है कि वहां से नारियल हटाया जाए। तो हम इसके लिए हम सारे राष्ट्रपति जी महोदय जी को और प्रधानमंत्री जी को, राज्यपाल जी को और मुख्यमंत्री जी, सभी लोगों को हमने आज यहाँ पे आवेदन दिया है। और हम सहयोग चाहते हैं उनसे कि हमारे को कि प्रधानमंत्री जी सबको जोड़ रहे हैं, धर्म से जोड़ रहे हैं। और ये एसडीएम साहब हमसे बोल रहे हैं कि आप नारियल हटाइए, जो कि वो मंदिर हमारा नारियल वाले नाम से प्रसिद्ध है। शहर के सत्कार कंपाउंड में बन रहे ब्लिंकिट गोदाम के निर्माण का मामला मंगलवार को नगर निगम में उलझ गया है। एक दिन पहले इस नियम विरुद्ध निर्माण को तोड़ने की बात की जा रही थी। दूसरे दिन अब जितेश के बाद राहुल अग्रवाल को भी नोटिस देने की जा रही है। एक दिन पहले ब्लिंकिट भवन मामले में यह सामने आया था कि सत्कार कंपाउंड में आवासीय परिसर की इस जमीन का इस्तेमाल नियम विरुद्ध तरीके से किया गया है। जेआर इंफ्रा के मालिक राहुल अग्रवाल, छोटे भाई जितेश अग्रवाल द्वारा शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए गोदाम का निर्माण कराया गया है। इसमें गोदाम तैयार करने ना तो टीएनसी पी गई और ना ही नक्शा पास कराया गया। इस पर क्षेत्रीय नागरिकों ने भी कड़ी आपत्तियां लेते हुए विरोध दर्ज कराया है। इस मामले में निगम आयुक्त सीपी राय ने गोदाम तोड़ने के आदेश दिए थे। दूसरे दिन नगर निगम में इस मामले को उलझा दिया गया। पहले जितेश अग्रवाल, अब राहुल अग्रवाल को नोटिस देने की बात कही जा रही है। इससे साफ है कि निगम इस मामले का बचाव करते नजर आ रहा है। मोखेड़ थाने की उमरानाला चौकी के ग्राम गोरे घाट में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गांव की एक महिला ने अपनी बहू पर साथियों के साथ मिलकर सास को बंधक बनाने
मारपीट करने तथा घर में रखे सोने चांदी के आभूषण और नकदी लेकर फरार होने का आरोप लगाया है। मामले में पीड़ित परिवार ने मंगलवार को पुलिस जनसुनवाई में एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता निर्मला साहू, पति पतराम साहू निवासी गोरे घाट ने बताया कि 20 अप्रैल की दोपहर उनकी बहू रेणुका साहू 2 पुरुषों और 2 महिलाओं के साथ उनके घर पहुंची थी। आरोप है कि सभी ने मिलकर पहले उन्हें और उनके पति को बंधक बना लिया तथा उनके साथ मारपीट की। इसके बाद घर में रखे सोने चांदी के जेवर और नकदी लेकर चले गए। साहब मेरे घर मेरी बहू आई, मेरे को मारा पीटी करी, मेरा जेवरात और 2 लाख रुपया छीन के ले ली, मेरे के डोर में बांधा। उसका भाई ने और 2-3 लेडीज थी और आदमी थे, मैं उनको पहचानती नहीं कौन है तो। और मेरी बहू को और उसका भाई को सचिन को पहचानती हूँ। उनने मेरे को मारे और मेरे पैसा भी ले गई छुड़ा के। मेरे पति को संडास में बंद कर दिए मेरे को। और मैंने रिपोर्ट भी करी, मेरी रिपोर्ट नहीं लाया पुलिस वाले ने, बोले नकली रिपोर्ट बना के दिए मेरे के। और मैंने यहाँ भी दी, EFC में भी दी दरखास्त और वहाँ DIG को दी। कितनी बार शिकायत की आपने एसपी ऑफिस? 2 बार हो गए। सर हमारे साथ क्या हो जो होया था कि हमारे यहाँ पत्नी झाड़ा में जाने के लिए, गांगीवाड़ा जाने के लिए तैयार हुई थी, तो हो रही थी तो उसने जेवर चांदी पलंग पेटी पे धर ली थी और पैसा 2 लाख रुपए भी धरी थी कि हमको ले जाकर पटेल को देना था, रहते कहते हमको निकल के वहाँ जाना था। तो इसके बाद भी आई पीछे से 2-3-4 लेडीज थी, 2-3-4 आदमी थे और हमारी बहू और उसका भाई था। उनने मेरी यहाँ पत्नी को से बांध दिया रस्सा से और मारा पीटी करती थी। मैं संडास में जाकर ढकेल के बंद कर दिए। हाँ, कितने पैसे ले गए? 2 लाख रुपया और आधा किलो की करदोना था, आधा तोला की गले की। भोपाल प्रवास के दौरान सांसद बंटी विवेक साहू ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर चौसरा में अदानी कंपनी को आवंटित 1200 एकड़ भूमि और सौंसर स्थित छिंदवाड़ा प्लस परियोजना में जल्द उद्योग स्थापित कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के शुरू होने से क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा, अन्यथा किसानों की भूमि वापस करने पर विचार किया जाए। सांसद ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत करने का भी आग्रह किया। इसके अलावा कृषि मंत्री इंदल सिंह कंषाना से पांडुरना में कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि महाविद्यालय तथा आदिम जाति कल्याण मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह से जनजातीय छात्रावासों व स्कूलों के विकास को लेकर चर्चा की। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से संगठन और दोनों जिलों के विकास कार्यों पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री समेत सभी नेताओं ने सहयोग का आश्वासन दिया। शहर के चंदन गांव स्थित बोदरी पुल के पास एक अज्ञात बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले 2 दिनों से इलाके में दुर्गंध आ रही थी, जिसके बाद संदेह होने डायल 112 को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के दौरान नदी किनारे शव बरामद किया। पुलिस ने को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मरचुरी भिजवाया है। फिलहाल मृतक की पहचान और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। मंगलवार को जनसुनवाई में हरई तहसील के ग्राम सुरला और पीपरढाना के ग्रामीणों ने राजस्व अभिलेखों एवं नक्शों में हुई कथित गड़बड़ियों की शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 2016-17 में दोनों गांवों को स्वतंत्र राष्ट्र ग्राम घोषित किए जाने के दौरान रिकॉर्ड में कई त्रुटियां हो गईं, जिससे किसानों की पुश्तैनी जमीनों के स्वामित्व को लेकर विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गलत प्रविष्टियों के कारण किसानों को न्यायालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर से राजस्व रिकॉर्ड और नक्शों की पुनः कर मौके पर सत्यापन कराने तथा वास्तविक स्थिति के अनुसार सुधार के आदेश जारी करने की मांग की है। शहर के वार्ड क्रमांक 1 राधा कृष्ण वार्ड विजयनगर बर्रा परतला के रहवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अनंत कुमार राय, निरंजन राय एवं रेवाराम राय पर प्लॉट, मकान और जमीनों पर अवैध कब्जे का प्रयास करने तथा लोगों को डराने धमकाने का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार संबंधित भूमि विवाद का मामला वर्तमान में जिला न्यायालय में विचाराधीन है और पूर्व में हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा कमिश्नर के आदेश को निरस्त करते हुए निवासियों के पक्ष में राहत दी जा चुकी है। रहवासियों का आरोप है कि न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद पिछले 1 सप्ताह से आरोपी पक्ष अपने साथियों के भूमि पर पहुंचकर दबाव बना रहा है।
गाली गलौज कर रहा है तथा लोगों को बेदखल करने की धमकियां दे रहा है। रहवासियों ने कलेक्टर से मामले में हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच कराने तथा अनंत राय, उनके भाइयों और सहयोगियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वार्ड नंबर 1 राधा कृष्ण मोहन कॉलोनी का ये केस है, जो प्लाटिंग हुई थी। तो सन 12 से प्लाट लिए हमने, कम से कम 65 प्लाट हैं। 65 प्लाटों में मकान कुछ बन चुके हैं और कुछ बाकी है। तो उसमें हमारा नाम सन 2000 तक चलते रहा। जैसे ही लॉकडाउन लगा तो हमारा नाम हमारे खसरा से हट गया और किसी का जुड़ गया। तो उसके लिए हम लोग ने केस डाले हैं, उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही, तो यहाँ जन सुनवाई में आया। इसके पीछे कौन है, क्या लग रहा है आपको? सब 2 नंबर का काम चल रहा है, पैसे वालों का काम है, दबाव डालते हैं। यहाँ से हमने ख़रीद लिए 5 करोड़ 10 करोड़ में, और आप यहाँ से मकान हटाओ। कौन बोलता है? हम तो पहचानते नहीं साहब। कलेक्टर हरेंद्र नारायण की अध्यक्षता में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों EMRS की जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विद्यार्थियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यक्तित्व विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने सभी विद्यालयों में प्रवेश लक्ष्य 100% पूरा करने, परीक्षा परिणाम बेहतर बनाने तथा विद्यार्थियों को नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के निर्देश दिए। शिवपुरी थाना क्षेत्र के लोहंगी गांव में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान खनिज विभाग की टीम ने रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा, लेकिन चालक बीच रास्ते से वाहन लेकर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार खनिज विभाग की टीम ट्रैक्टर ट्रॉली को थाने ले जा रही थी। तभी कुछ लोग मोटरसाइकिलों से पहुंचे और रास्ते में रुकावट पैदा करने लगे। इसी दौरान चालक मौके का फायदा उठाकर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भाग निकला। खनिज निरीक्षक स्नेहलता अठवरे ने बताया कि टीम ने वाहन का वीडियो बनाकर पुलिस को भेजा था और सहायता भी मांगी थी, लेकिन घटना के बाद दूसरे दिन शाम तक वाहन का कोई पता नहीं चल सका। मामले को लेकर अब शिवपुरी पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं अवैध रेत परिवहन करने वालों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। सांसद बंटी विवेक साहू ने मंगलवार को जुन्नार देव विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर स्थित ग्राम चौपाल लगाकर ग्रामीणों और आदिवासी परिवारों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर जनसंपर्क अभियान के तहत विभिन्न गांवों में पहुंचकर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी। प्रवास के दौरान सांसद ने ग्राम खारा भूमि पूजन किया, हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की तथा ग्रामीणों से मुलाकात की। उन्होंने सावरवानी में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया और वहीं रात्रि विश्राम किया। पांढुर्ना के ग्राम सिवनी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि केंद्र में पदस्थ डॉक्टर श्रीवास उमरेटकर पिछले 18 महीनों से नियमित रूप से अस्पताल नहीं आ रहे हैं और महीने में केवल 1-2 बार ही अस्पताल पहुंचते हैं। डिलीवरी पॉइंट होने के बावजूद अस्पताल एक ANM और एक नर्सिंग ऑफिसर के भरोसे संचालित हो रहा है, जिससे गर्भवती महिलाओं सहित क्षेत्र के मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने डॉक्टर की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों की पदस्थापना की मांग की है। समस्या है कि जो वहाँ के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे जो पदस्थ डॉक्टर है वो 18 महीने से केवल महीने में ड्यूटी में 1 या 2 बार ही आते हैं और बाकी दिन नहीं आते। जिले के परासिया क्षेत्र स्थित ग्राम जामुनिया पठार के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा कोयला खदान के लिए अधिग्रहित भूमि पर किए जा रहे अन्य कार्यों पर रोक लगाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि भूमिगत कोयला उत्खनन के लिए ली गई भूमि पर सोलर पावर प्लांट एवं वृक्षारोपण जैसे कार्य नियमों के विरुद्ध किए जा रहे हैं। उन्होंने मुआवजा, पुनर्वास, रोजगार तथा राजस्व अभिलेखों में सुधार की मांग भी उठाई। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। WCL की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। WCL की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। WCL की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। WCL आए
अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। होश प्रशासन होश में। आज ग्राम जमुना पठार के समस्त किसान यहाँ उपस्थित माननीय कलेक्टर महोदय के पास आए हैं हमारी समस्या को लेकर, जो कि WCL के द्वारा अनाधिकृत रूप से अत्याचार किया जा रहा है, बेजबरन भूमि को अधिग्रहण किया जा रहा है, और जिसमें इस तरह की घटनाएं हैं कि जो प्रशासन बल लेकर के एकदम से बिना सूचना के कार्रवाई कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। पूरा जन आक्रोश किसानों त्रस्त हैं। हम अगर आज यहाँ पे आए हुए हैं, माननीय कलेक्टर से निवेदन कर रहे हैं, अगर इस पर संज्ञान रूप से कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा और जो समस्या है उसका निराकरण जल्द से जल्द होना चाहिए। ये जमीनें अधिग्रहण करने के बाद ये WCL फॉरेस्ट को दे रहा है, सोलर प्लांट वालों को दे रहा है, मतलब ये बिचौलिया का काम कर रहा है WCL। भाई इन लोग ने WCL को एक लीज पे दिए हैं जमीन, लेकिन अब जिनकी जमीनें गई हैं वो तो उनको तो चलो ठीक है, वो उनने दिए हैं, कुछ लोग को मुआवजा मिला, कुछ लोग को नौकरी मिली, लेकिन जिनको ना नौकरी मिली है ना मुआवजा मिला है वो बेचारे कहाँ जाएंगे। दूसरा ये जिनकी जमीन जिनने दी ही नहीं है WCL को, वो जमीन भी WCL में दिखाई जा रही है। ये पूरी अनुचित है, सारे लोग हमें आक्रोशित है। जिले के थाना मोखेड़ निवासी एक किसान ने कलेक्टर को शिकायत सौंपकर आगजनी की घटना में हुए नुकसान की निष्पक्ष जांच और उचित मुआवजे की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 16 मई को गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा अपने खेत की नरवाई जलाई गई, जिससे कि आग की लपटों से खेत में रखी फसल, कृषि सामग्री और अन्य सामान जलकर नष्ट हो गया। पीड़ित के अनुसार घटना में लगभग 75,000 रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। किसान ने मामले में FIR दर्ज कराकर नुकसान का सही मूल्यांकन और उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। किसी ने अपनी नरवाई जलाया था, उसके कारण हमारा पाइप वगैरह सब जल गया, जिसमें 75,000 के पाइप जले, जिसमें प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, ना ही आज तक FIR की कॉपी दी गई। 16/5/2026 से FIR डली है। थानेदार बयान के लिए बुलाते 181 लगाए थे, SP ऑफिस और कलेक्टर में दिए थे, उसके लिए बुलाते हैं तो पुलिस वाले धमकाते हैं। कुछ कांग्रेस लोग, जो कुछ राजनीतिक लोग भी हमें धमकाते हैं और बोलते हैं कि आप ये केस को ऊपर न लिया कर इसमें समझौता कर लीजिए, लेकिन सामने वाला जाति सूचक गाली बकता है, जिसमें इनके ऊपर इनके द्वारा एट्रोसिटी भी नहीं ली जा रही मोखेड़ थाने में, ना ही SP द्वारा ना ही कलेक्टर द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है, ना ही मेरे इस जो सामग्री जली है उसकी कोई मुआवजा, ना ही कोई फंडिंग या सामने वाले के ऊपर कोई FIR नहीं की जा रही है। मोखेड़ थाना। और ये किसने जलाया था? ये जनाया महेश पवार द्वारा अंगा लगाई गई, जो बिजली विभाग में कोई कार्यकर्ता है। चौरई के कोलकोठी निवासी संदीप वर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में पीड़ित परिवार ने OBC महासभा के साथ पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच और न्याय की भागा है। परिजनों का आरोप है कि रुपए के लेन देन को लेकर कुछ की और झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी थी। इसके बाद संदीप का शव 3 जून को खेत में फांसी के फंदे पर मिला। परिजनों के अनुसार मृतक के पास से मिले सुसाइड नोट में कुछ लोगों को घटना के लिए जिम्मेदार बताया गया है। 20,000 रुपए जो दिए थे, मतलब उसने गाड़ी लिया था कभी, तो गाड़ी लेने के चक्कर में उसने बोला कि भाई मेरे पास घट रहे हैं तो 20,000 रुपए मुझे उधार दे दे। तो हमारे यहाँ छोटे वाले भाई ने पापा से मांग के उसको दिया, संदीप वर्मा ने। तो मतलब वो पैसे मांगने गए तो उसके घर वाले लान छान लगाने लगे। वो 376 के केस में फंसाने वाले थे, इसीलिए मतलब कि उसने मतलब 15-20 दिन पहले बोला था, और उसके बाद में मतलब वो बोल रहा था कि 15 दिन बाद ले लेना। दूसरी बार फिर गया तो बोले परसों दिन ले लेना। OBC महासभा के हमारे तमाम साथियों ने ग्राम कलकोटी से हमारे कुछ पीड़ित परिवार के लोग आए हैं, तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंच के हमने शिकायत कराई है। मामला चौरी थाने का है, जिसमें मृतक संदीप वर्मा को गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा प्रताड़ित करके और उसके साथ में झूठा 376 का मामला लगाने की बात कह करके उसको परेशान किया गया, उसको मारपीट की गई और पुलिस प्रशासन की मिली भगत से ऐसा हुआ, ऐसा पीड़ित परिवार का आरोप है। और इस प्रकार थाने में बुला करके जब उसको परेशान किया गया तो वो अवसादग्रस्त हो गया, तनावग्रस्त हो गया और उसने फांसी लगा ली। और पीड़ित परिवार का यह कहना है कि उसको उसके साथ मारपीट की गई, एक दिन पहले भी मारपीट की गई और उसके बाद में उसको मार करके फांसी में लटका दिया गया। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए।
जिला जेल में सर्वोदय अहिंसा एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में वात्सल्य महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नमोकार महामंत्र के पाठ से हुआ। इस दौरान और अपराधों से दूर रहने को आत्मचिंतन कार्यक्रम में पंडित अनेकांत शास्त्री जयपुर एवं सुरेंद्र जैन भोपाल ने अपने विचार रखे। बिहारवा पीरियड जिला जेल छिंदवाड़ा में आदरणीय अधीक्षक महोदय सम्मानीय प्रतीक जैन साहब और ज्ञानांशु जी भारती सभी के निर्देशन में हमने छिंदवाड़ा जेल में मनाया। अभिभूत है हम इस क्षण के लिए कि ऐसा लगता है कि इसके बाद किसी चैप्टर की जरूरत नहीं है। जब हमारे बंदी भाई इस सुधार गृह में भगवान आया, भगवान आत्मा की बात सुन नरसिंहपुर रोड स्थित खापा भाट में साहू परिवार द्वारा आयोजित 8 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानयज्ञ का हवन पूर्णाहुति और विशाल भंडारे के साथ भव्य समापन हुआ। कथा व्यास श्री शुभम कृष्ण शास्त्री छोटे सरकार ने श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं, सुदामा चरित्र, जरासंध वध एवं शिशुपाल वध जैसे प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया। समापन दिवस पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन पूजन, महाआरती और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया।